हेलो दोस्तों, बूस्टर पे आपका स्वागत है। हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं। बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं और परसेंटेज में बहुत सारा कंसेप्ट अभी बाकी है। परसेंटेज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। परसेंटेज में और सीआई जो होता है, परसेंटेज और सीआई, ये दोनों थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है और बहुत अधिक वेरिएशन के साथ दोनों में क्वेश्चन बनता है। तो परसेंटेज का आज हम लोग पार्ट 5 को कंटिन्यू करेंगे और आगे के कंसेप्ट जो भी है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पहले नए जुड़े हुए हैं उनसे पहले रिक्वेस्ट है कि पहले आप जो भी हम लेक्चर पढ़ा चुके हैं परसेंटेज का, उसे आप जरूर देख लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जो बच्चे नए हैं, जो नए पढ़ना चाहते हैं, वो भी उस चीज को देख पाए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सर पहला क्वेश्चन लगाइए। अब इस कंसेप्ट को हम लोग क्वेश्चन से ही समझाने का कोशिश करेंगे, क्वेश्चन ही देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। करें, एक दुकानदार कुछ वस्तु को 73,642 रुपया में खरीदता है। वह वस्तु का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेचता है। क्वेश्चन का कह रहा है कि 2/5 हिस्सा कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है? 13% लाभ पर। फिर क्वेश्चन में कह रहा है तो बताइए वह शेष हिस्सा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि कुल वस्तु पर उसको 19% का लाभ हो। क्लियर? टोटल पे 19% का लाभ चाहिए और कह रहा है कि जो सेकंड वाली वस्तु है उसको कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचेगा कि टोटल को मुझे इतने का लाभ होगा। अब मुझे बताइए कि दिया भी है परसेंटेज और पूछ भी रहा है प्रतिशत कि दूसरे वाले वस्तु को अगर पहले वस्तु का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेचा है तो कह रहे हैं कि सेकंड जो बचा हुआ रेस्ट भाग है उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा कि टोटल पे 19% का लाभ होगा। मुझसे क्या पूछ रहा है? प्रतिशत, और प्रतिशत भी दिया हुआ है। तो जो वो आपको फिगर दिख रहा है 73,000 समथिंग जो भी लिखा हुआ है, तो यहां से पैसा वाला चीज से हमसे कोई मतलब नहीं है। पैसा से परसेंटेज पूछ रहा है तो पैसा से क्या मतलब है? अब देखिए कुछ लोग हुआ कि पैसा का 2/5 हिस्सा निकालेगा, उसको 13% लाभ पर बेचेगा, जो बच जाएगा टोटल का फिर 19% भाग पर बेचेगा, फिर घटाकर। वैसे क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लेंदी और वहां से आप लोग 10 मिनट बर्बाद कर दीजिएगा और आंसर सही आने की कोई गारंटी है नहीं वहां से। क्लियर? तो वैसे हम लोग काम नहीं करेंगे। काम ये करेंगे कि सब चीज हम लोग रेशियो से देखते हैं, ठीक ना? तो हम लोग काम ऐसे करना है कि 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन बन जाए। क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, कह रहा है कि किसी वस्तु का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेचता है और मुझे पता नहीं है कि कितना वस्तु बेचा है, टोटल वस्तु कितना है। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि ये जो नीचे वाला भाग दिया है इसको टोटल वस्तु मान लीजिए। कोई नंबर ही तो मांगना है, कोई नंबर ही तो मानना है हम लोग को। क्या करेंगे? टोटल जो है मान लेते हैं कि टोटल वस्तु 5 है। अगर टोटल वस्तु 5 है तो 5 का 2/5 कितना होगा? 2 रुपया होगा। यही तो होगा। क्लियर बात यहां तक? 5 का 2/5 जो होगा ये 2 होगा। तो अब देखिए 5 का 2/5 कितना आ गया? 2। करेंगे 2 भाग को ये 13% लाभ पर बेचा। क्लियर? तो 2 रुपया को अगर 13% लाभ पर बेचेगा तो कितना कमा लेगा? 13 दूनी 26 रुपया कमा लिया। यहां तक तो बात क्लियर। अगर 5 में से 2 हिस्सा को बेच चुका है तो कितना हिस्सा बचा है? तो कहिए कि सर 3 हिस्सा जो है ये बचा हुआ है। 5 में से 2 हिस्सा बेच दिया तो 3 हिस्सा बचा हुआ है। तो कह रहा है कि इस 3 हिस्से को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। मान लेते हैं x% लाभ पर बेचा, तो कह रहे हैं कि टोटल पे 19% का लाभ हो। अब टोटल कितना है? 5। तो 5 पे मुझे चाहिए 19% का लाभ। तो 19 से कितना हो गया? 95। क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए कि टोटल पे 95 रुपया का लाभ हुआ है। पहले वाले पे अगर 26 रुपया कमाया है तो बीच वाले पे कितना कमाया होगा? 95 में से घटा देंगे तो 95 में से अगर हम 26 घटाएं तो कितना हो जाएगा? 9 6 15, यहां पे बचा 8, 8 में से 2 गया 6, यहां पे कितना आ जाएगा? 69। अब मुझे बताइए आप कि x में 3 में ऐसे क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि 69 आ जाए। तो कहे कि सर x का मान 23% ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 3 9, 3 2 6। मतलब अगर हम x 3 में 23% से मल्टीप्लाई करें तो 69 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 23%। अब इसी रेट पे दूसरे व्यक्ति को दूसरे जो वस्तु होगा उसको बेचा होगा। क्या आप बात समझ पाए? क्लियर है ना यहां तक? चलिए बिना देर के हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन लेते हैं ताकि और भी अधिक आपको क्लियरिटी हो जाए इस क्वेश्चन में। चलिए
सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ऐसे ही इसी कंसेप्ट का आज यूज करके हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे इसी कंसेप्ट पे। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार कुछ वस्तु को 49,730 रुपया में खरीदता है। ठीक, हमें पैसा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि परसेंटेज दिया है, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज का यूज करेंगे केवल। करेंगे वह वस्तु का 2/7 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा। ठीक, 2/7 हिस्सा बेच दिया है 15% लाभ पर। क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। कह रहे वह शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। कह रहे कि दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, करेगी कि टोटल पे उसको 19% का, 19 नहीं कितना है, 10% का लाभ हो। यही तो कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे टोटल वस्तु नहीं पता है कि टोटल वस्तु है कितना, कितने वस्तु को हम बेचना है। तो क्या कीजिएगा कि जो फ्रैक्शन वाला मान होता है, इस नीचे वाले वैल्यू को हमेशा हम टोटल वस्तु के रूप में एज्यूम करेंगे। मान लेते हैं कि जो टोटल वस्तु है यह है 7 का 2/7 कह रहा है ना, कि 2/7 हिस्सा को ये 15% लाभ पर बेचा है। तो अगर टोटल वस्तु 7 है तो 7 का 2/7 कितना होगा, 7 से 7 काट दीजिए, बच कितना क्या है, 2। अब देखिए क्या होगा, 2 का 15% अगर निकालिएगा तो 15 दूनी 30, मतलब 2 रुपया को, अगर 2 वस्तु को 15% लाभ पर बेचे तो कितना रुपया कमा लेगा, 30 रुपया कमा लेगा। 7 में से अगर ये 2 बेच दिया है तो इसके पास कितना वस्तु बचा हुआ है, और इसके पास 5 वस्तु बचा हुआ है। करें इस 5 वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, यहां पे भरना है आपको, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि टोटल वस्तु पे, टोटल वस्तु कितना है 7 पे इसको 10% का लाभ हो। तो 7 का 10% का लाभ मतलब गुना कर दीजिएगा, बेसिकली इसमें गुना कर देना है, 7 दूनी 10 सके 70। अब मुझे बताइए कि पहले पे अगर कोई 30 रुपया कमा रहा है और टोटल पे उसको 70 रुपया कमाया है, तो सेकंड वाले पे कितना कमाया होगा, घटा लेते हैं, 70 में से 30 गया 40। अब देखिए मुझे बताइए कि x के जगह पे वैसा क्या वैल्यू पुट करें कि 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 40 के इक्वल हो जाए। तो कहिए सर x इज इक्वल टू 8 ले लीजिए, 8%। अगर यहाँ पे 8% हम पुट कर दें तो 8 5 कितना हो जाएगा, 40। मतलब सेकंड वाले वस्तु को 8% की लाभ पर बेचा होगा। क्या आपको बात समझ में आया, क्लियर कंसेप्ट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत सारे वेरिएशन के साथ क्वेश्चन कराएंगे। इस कंसेप्ट का यूज करके हम बहुत अलग अलग तरह का क्वेश्चन का यहाँ पे करवाएंगे, बहुत इजीली तरीका से। देखिए कितना सेकंड लगना था इसमें, 15 से 20 सेकंड में कर लीजिएगा। लेकिन जो आप बेसिक से करते जाइएगा, ये भी बेसिक ही है। चलिए, एक दुकानदार कुछ वस्तु को 4,859 रुपया में खरीदता है। वह वस्तु का 3/7 भाग, कितना भाग कह रहा है, कह रहा है कि 3/7 भाग, आगे बढ़िए, 30% लाभ पर बेचता है। 3/7 भाग बेच दिया है 30% के लाभ पर। क्लियर, करे कि बताए शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, कितना प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचेगा कि कुल वस्तु पे 10% का लाभ हो। टोटल पे कितना लाभ हो रहा है, 10%। कह रहे कि जो शेष बचा हुआ वस्तु है इसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि, कुछ भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। तो मुझे ये निकालना है सेकंड वाला। अब टोटल वस्तु कितना है, तो बताया कि फ्रैक्शन वाला जो भी क्वेश्चन है, जैसे कह रहे कि 3/7 हिस्सा, मुझे वैल्यू नहीं पता है, टोटल हिस्सा नहीं पता है, तो क्या करेंगे, इस नीचे वाले को हम मान लेंगे कि यही मेरा टोटल हिस्सा यही है, 7 है। तो अगर हम 7 का 3/7 निकालना चाहें तो 7 का अगर 3/7 निकालिएगा तो आ कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कह रहा है कि 3/7 हिस्सा मतलब 3 भाग को 30% लाभ पर बेच दिया। तो कितना में बेचा, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 30 तिया 90 रुपया कमा लिया। क्लियर बात यहां तक। अब कह रहे हैं कि अगर 7 में से 3 भाग को बेच दिया तो कितना भाग बचा होगा उसके पास, 4 भाग बचा होगा। तो कह रहा है कि इस 4 भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे
ताकि टोटल पे 10% का लाभ हो। ठीक ना, टोटल कितना है 7, 7 का 10% कितना हो जाएगा 17। अब मुझे एक बात बताइए कि पहले अगर 90 रुपया कमाया है पहले भाग पे, दूसरे भाग पे कितना कमाया या कितना लॉस किया ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि टोटल पे 70 रुपया ही कमा रहा है। अगर ये दोनों का रिजल्ट हम देखें कि दोनों से कितना इनकम हुआ, तो इसको 70 रुपये इनकम हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले से ही तो 90 रुपया कमाया है, तो इसका मतलब दूसरा से इसको हानि हुआ होगा, तभी तो कम हो गया। नहीं तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसको लाभ होता तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो भी रिजल्ट आता ये 90 से ज्यादा होता, कुछ तो कुछ बढ़ता, लेकिन घट गया है। इसका मतलब क्या, सेकेंड वाले पे इसको नुकसान हो गया है। कितने का नुकसान हो रहा है, पहले 90 कमाया है, टोटल पे 70, मतलब 20 का ये क्या कर रहा है, लॉस कर दे रहा है। अब मुझे बताइए कि x के जगह पे वैसा क्या वैल्यू पुट करें कि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 20 हो जाए। तो कहिए सर 5% पुट कर दीजिए, तो 5 का 20 हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5%, ये क्या हो गया, इसको हानि हो रहा है। ऐसे साइन मतलब हानि हो गया, अगर ऊपर दे तो लाभ हो रहा है। क्लियर, चलिए समझ में आया होगा कंसेप्ट, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए। अभी हम क्वेश्चन अलग ही तरीका से करवाएंगे, अभी ये समझ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, करें एक दुकानदार कुछ वस्तु खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर बेच दिया। क्या किया, 1/4 हिस्सा बेच रहा है 30% के लाभ पर। फिर कह रहा है क्वेश्चन में, और शेष वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। चलिए करें कि शेष जो भी वस्तु बचा हुआ है इसको क्या किया, ये 10% लाभ पर बेच दिया। तो कह रहा है कि तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। मुझे सभी वस्तु, अब दूसरा पूछ लिया यहाँ पे ना, कह रहा है कि सभी वस्तुएं निकालना है कि दोनों से मिलाकर मुझे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, यही तो पूछ रहा है। तो कह रहे हैं कि 1/4 भाग को 30% लाभ पर बेचा है। टोटल कितना है, टोटल पूछे तो आप कहिए कि सर ये जो नीचे वाला है यही तो टोटल है, मतलब टोटल है कितना, 4 है। 4 में से अगर 4 का हम 1/4 निकालना चाहें तो ये हो कितना जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब एक वस्तु को ये 30% लाभ पर बेचा, कमाया कितना, 30 रुपया। अब 4 में से 1 अगर बेच दिया तो शेष कितना बचा है, 3। अब करें 3 को 10% पे बेचा, तो 3 को अगर ये 10% पे बेचेगा तो यहां से भी कितना कमा लेगा, 30। टोटल इनकम कितना हो गया इसको, 60। यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना है, 4। तो कह रहे कि टोटल पे कितना प्रतिशत का लाभ हो, इस सब इसको, मतलब टोटल इनकम 60 रुपया है, तो कह रहे टोटल पे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि ये 60 हो जाए। तो x का मान अगर हम x इज इक्वल टू 15% ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब टोटल पे मुझे 15% का लाभ हुआ। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कर रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 3/4 हिस्सा, कितना, 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेचता है और शेष बची हुई वस्तुओं को वह क्रय मूल्य पर बेच देता है। क्लियर, कह रहे कि 3/4 हिस्सा तो 20% लाभ पर बेचा, और जो भी वस्तु उसका बच गया है उसको क्या किया, ये कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे ही, क्रय मूल्य पे ही बेच दिया। फिर कह रहा है तो बताइए उससे कुल सभी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। मुझे ये ज्ञात करना है कि टोटल मिलाकर सभी वस्तुओं पर इसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। बात समझ पा रहे हैं आप। अब क्या है कि टोटल वस्तु तो पता है नहीं, क्या करेंगे हम लोग, इस नीचे वाले भाग को, जो फ्रैक्शन का ये जो डिनोमिनेटर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग टोटल वस्तु मान लेंगे कि मान लेते हैं कि टोटल जो वस्तु है ये 4 है। तो 4 का 3/4 हिस्सा कितना होगा, 3 होगा। तो 3 वस्तु को ये 20% लाभ पर बेच दिया। कितना कमाया, 60 रुपया, 20 के 60 रुपया कमा लिया। अगर 4 में से 3 वस्तु को बेच दिया तो बचा कितना है, 1 वस्तु। अब कह रहे इस 1 वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि किसी भी वस्तु को अगर हम क्रय मूल्य पर बेच लें तो लाभ कितना होगा, 0%।
तो मतलब एक का 0% कितना हो जाएगा, 0। मतलब दूसरे वाले वस्तु पे तो लाभ ही नहीं हुआ, मतलब जितना मैं खरीदा था उतने में बेच दिया, इससे लाभ हुआ ना हानि हुआ। अब टोटल पे कह रहा है कि कितने प्रतिशत का मुझे लाभ होगा, ये ज्ञात करना है। टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 60। अब मुझे बताइए कि 4 में क्या से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए। तो कहें कि सर 15% से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 चौका 60, मतलब x का मान आ गया 15%। मतलब सेकंड वाले जो फाइनल रिजल्ट है उसका सभी वस्तुओं पे उसका जो लाभ हुआ होगा ये 15% का हुआ होगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन से लगाइए, आ गया हुआ क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पे निवेश किया। 1/3 भाग क्या किया है कि 7% पे निवेश कर दिया है। फिर कह रहा है कि वह 1/4 भाग 8% पे, 1/4 भाग कितने पर निवेश किया है, 8% पे। अब कह रहा है कि शेष जो भी भाग बचा हुआ है उसको 10% पे निवेश कर रहा है। तो पूछ रहा है हमसे कि तो पूंजी ज्ञात करना है, पूंजी निकालना है। यहां समझिए थोड़ा सा, 1/3 हिस्सा अलग है, 1/4 हिस्सा ये अलग है। मुझे टोटल वस्तु चाहिए कि टोटल भाग कितना है। तो क्या करेंगे, अब तो यहां पे इसको टोटल वस्तु मान सकते हैं ना, इसको टोटल वस्तु मान सकते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। हम मान लेते हैं कि टोटल वस्तु 12 है, तो 12 का 1/3 हिस्सा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 को क्या कर रहा है कि 7% भाग पे बेचा, कितना इनकम हुआ यहां से, 7×28। क्लियर। 12 में से 1/3 हिस्सा 7% पे भेज दिया। अब देखिए 12 का 1/4 कितना होगा, 3 हिस्सा होगा। 12 का 1/4 कितना होगा, 3। 3 को 8% लाभ पे बेचा तो 8×24 इतना हो गया। अब कह रहा है कि टोटल जो बचा हुआ भाग है कितना बेच दिया, 4 और 3 7, 12 में से 7 हिस्सा तो बेच दिया, बचा कितना है उसको, 5 हिस्सा। अब इस शेष बचे हुए हिस्से को क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शेष बचे हुए हिस्से को ये 10% पे निवेश करता है। क्लियर। शेष को क्या किया, ये 10% पे निवेश किया। चलिए पूंजी ज्ञात करना है, इसको अगर गुना कीजिएगा तो 10×5 = 50 रुपया होगा। टोटल भाग कितना है, 12। करें इस 12 पे टोटल मुझे इनकम कितना हुआ, ये टोटल पूंजी हमको ज्ञात करना है कि टोटल इनकम इसको कितना हुआ है। क्लियर। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, 5 9 1 10 102। अब मुझे एक बात बताइए कि x के जगह पे वो क्या वैल्यू पुट किया जाए कि 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 102 हो जाए। तो क्या कीजिएगा, यहां पे कर लेंगे हम लोग x के जगह पे 102/12 इतने प्रतिशत, यही तो होगा। 12 में 102/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से 12 कट जाएगा, 102 आ जाएगा। अब इसका मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए काटिए, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, इसे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 51, और कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से काटिए इसे, 3 दूनी 3 एकम 3, 17 3 51 कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक ना। ये आ गया 17/2%। मतलब x का जो मान आया है ये आप लोग पूर्णांक में लिख सकते हैं, कैसे, 8.1/2%, यही बात हुआ। मतलब टोटल वस्तु पे इसको जो पूंजी आया है, टोटल वस्तु पे इसको कितने लाभ हुआ है, 8.1/2% का लाभ होगा। क्लियर है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। यहां से टॉपिक को हम लोग चेंज करते हैं, टॉपिक नहीं थोड़ा सा वेरिएशन और करते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह 142 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 71 में से 40% उत्तर सही दिया। टोटल एग्जाम कितने नंबर का हुआ है, 142 नंबर का। 142 नंबर को ये 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। पहले भाग में 71 प्रश्न है और दूसरे भाग में भी 71 प्रश्न है। आगे पढ़िए, कह रहे हैं कि पहले 71 क्वेश्चन में ये 40% उत्तर सही दिया है और संपूर्ण परीक्षा में इसके ग्रेड की बात करें तो
60% आया है, मतलब संपूर्ण अगर टोटल परीक्षा की बात करें तो इसको 60% मार्क्स मिला है, मतलब इतने नंबर का सही किया है। तो कह रहा है कि इसके लिए उसे शेष 71 प्रश्न में कितने प्रतिशत उत्तर का सही उत्तर देना होगा। देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, 40 है ना। देखिए कह रहा है कि 142 को 2 भागों में बांट दिया, 71 क्वेश्चन 71 क्वेश्चन। अब कह रहा है इसको क्या कर रहा है, इसमें से 71 क्वेश्चन को ये 40% आंसर सही दिया और टोटल जो मार्क्स इसको मिलाकर सही उत्तर आया है ये 60% आया है। तो पूछ रहा है कि शेष जो 71 क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें से ये कितने प्रतिशत का सही उत्तर दिया होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे काट लीजिए, ये हो जाएगा 1:1 के अनुपात में। अगर ये एक है तो ये कितना हो जाएगा 2। तो पहले एक क्वेश्चन को ये 40% उत्तर सही दिया, मतलब कितना नंबर आया 40 नंबर। अगले एक क्वेश्चन को नहीं पता है ये कितना उत्तर सही दे रहा है, यहाँ पे ये हमको चाहिए, लेकिन टोटल की बात करें दोनों मिलाकर तो टोटल पे इसको 60% मार्क्स मिला है, 60 क्वेश्चन को सही किया है। मतलब यहां से कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 120। यहां पे क्या रखना चाहिए कि टोटल में 120 आ जाए, पहला 40 है तो ये कितना होगा 80 होगा। तो x का मान निकल गया, x के जगह पे वो क्या वैल्यू पुट करें कि 1 में मल्टीप्लाई करने के बाद ये 80 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80% आ गया। क्लियर बात है? चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है समझते हैं। करे 126 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने 63 में से 65% उत्तर सही दिया। कितने नंबर का एग्जाम हो रहा है, कितने क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है, टोटल क्वेश्चन है 126, ठीक ना। इसमें से ये 2 पार्टों में बांट दिया है, एक में 63 क्वेश्चन है तो दूसरों में भी 63 होगा, तभी तो होगा 126। कह रहा है कि 126 प्रश्नों वाली परीक्षा में जस्सी ने 63 में से 65% आंसर सही दिया है। इसका ये 65% क्या कर रहा है, सही उत्तर दे रहा है। फिर आगे पढ़िए, आगे कह रहा है संपूर्ण परीक्षा में उसे 75% ग्रेड मिला है। मतलब पूरे परीक्षा की बात करें तो उसमें से 75% क्वेश्चन को ये सही किया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कि जो शेष 63 क्वेश्चन बच रहा है इसमें वो कितने प्रतिशत क्वेश्चन को सही उत्तर देगा। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 का रेशियो। अगर ये एक है, पहला एक क्वेश्चन है, दूसरे में एक क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा 2, 1 1 2। तो एक को क्या कर रहा है, पहले वाले का ये 65% उत्तर सही दिया, मतलब कितना नंबर मिल गया 65 नंबर। अगले एक वाले में कितने सही कर रहा है ये हमको ज्ञात करना है, यहाँ पे x का मान मुझे निकालना है। लेकिन क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि टोटल क्वेश्चन इसको करें, टोटल में क्या कर रहा है, तो इसको 75% मार्क्स मिला है। तो अगर इसमें हम 75 से मल्टीप्लाई कर दे, टोटल कितना है 2 प्रश्न, 2 में अगर 75 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ कितना जाएगा 150 आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले में 65 क्वेश्चन सही किया, लेकिन टोटल में 150 क्वेश्चन सही कर रहा है, तो दूसरे वाले में कितना सही किया है, क्या करेंगे 150 में से 65 घटा दीजिए, एक ढंग के 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बच गया 4 14, 8 6 14, मतलब दूसरे वाले में होगा ये 85 क्वेश्चन को सही उत्तर दिया होगा, 85 प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा। तो बताइए एक में ऐसे क्या वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि 85 आ जाए। तो कहेंगे सर x का मान आप 85% ले लीजिए, अगर x में 85 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये 85 आ जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 85% निकल गया। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी अधिक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए धन्यवाद।